हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं और लॉज में रहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इसके लॉज में भाई ये घटना हो गई, उसके लॉज में वो हो गया। कई सारी ऐसी लॉज होती ना जहाँ पे पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। आज की कहानी भी एक ऐसी लॉज के बारे में है जहाँ पे पैरानॉर्मल घटना हो रही थी और इतनी भयानक थी ना भाई कि क्या बताएं। दो लड़के गए थे उस लॉज में रहने के लिए और उनके साथ जो चीज़ें हुई उस रात वो बहुत ही डरावनी थी। तो क्या उनके साथ हुआ ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सोनू और कृष्णा की है। ये दोनों भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और इनका सेंटर पड़ा है भाई पटना में। तो ये अपना सेंटर में जाने के लिए 2 दिन पहले ही निकल रहे हैं ना। तो इनके मोहल्ले में कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग वहाँ जाके कहाँ रहोगे ना, तुम लोग होटल लोगे, खर्चा होगा, इससे अच्छा तुम लोग एक काम करो, हमारा वहाँ पे लॉज है, हम लोग ने पहले से लॉज लिया हुआ है और हम लोग तो अभी भी जाते नहीं हैं वहाँ, सिर्फ पैसे देते हैं, तो तुम लोग जाके वहाँ रह लो। इसी बहाने लॉज खुल भी जाएगा और कुछ सामान, कुछ किताबें हैं वहाँ से मुझे मंगानी भी है, तुम लोग किताबें भी ले आना, है ना। क्या होता है ना कि भाई लॉज जो होता है ना वहाँ पे बहुत सारे मतलब बिल्डिंग होती है, बहुत सारा भाई फ्लोर रहता है और वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही रहते हैं। और वो लॉज जो होता है ना बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। अगर एक बार आपको मिल गया और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा भाई। तो कई सारे लड़के जो होते हैं स्टूडेंट, वो आ जाते हैं ना तो भी उसे छोड़ते नहीं लॉज को, कुछ समय अपने हाथ में रखते हैं लॉज को कि बाई चांस फिर से मूड हुआ पढ़ने का तो फिर से चले जाए। तो ये लोग ने भी लॉज को रखा हुआ था, तो ये लोग को कह दिया कि तुम लोग वहाँ पे जाके रह सकते हो। और वो जो लॉज था ना इनके सेंटर से बहुत सामने था, 5-6 किलोमीटर की दूरी में था, तो ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। तो ये लोग ने भी हाँ कर दिया और चले गए भाई। चाबी भी ली और पटना चले गए। पटना गए भाई, वो लॉज गए, लॉज को खोला भाई। लॉज जहाँ था ना इनका वो बहुत ही मतलब ऐसा जगह था कि वहाँ पे बहुत सारे लॉज थे, बहुत मतलब पढ़ने का ही माहौल था। ज़्यादातर वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ही दिख रहे थे ना। जैसे दिल्ली का फिरोजनी नगर है, वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही पटना में वो जगह थी। तो ये गए, वो बिल्डिंग भाई 11 फ्लोर की बिल्डिंग थी और सबसे नीचे इनका लॉज था। ये अंदर गए, अपने फ्लोर में गए अंदर, सबसे नीचे वाला फ्लोर इनका था। तो ये अपना अंदर गए, ताला वाला खोला। लॉज बहुत ही गंदा है भाई, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस कमरे को किसी ने नहीं खोला, बहुत गंदा है। और लास्ट फ्लोर होने के चलते ना भाई सूरज की किरणें भी नहीं आ रही है, क्योंकि आसपास में बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग है, कमरे में भाई रोशनी नहीं आती, बहुत अंधेरा अंधेरा सा है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा है। तो ये लोग अपना थोड़ा सफाई करते हैं, अब थक जाते हैं। तो सोनू जो है ना वो कृष्णा को बोलता है भाई थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि भाई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबे सफ़र से हैं, सो लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं ना। ये लोग 2 दिन पहले ही आ गए थे एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही आ गए थे अपना यहाँ पे लॉज में। तो ये लोग अपना सोने चले गए भाई। इनका जो कमरा है ज़्यादा बड़ा नहीं, एक रूम है, एक आपका ड्राइंग रूम है और एक किचन है, ज़्यादा नहीं, और बाथरूम है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये अपना रूम में गए, सारा सामान है रूम में, चौकी उकी लगी हुई है, भैया लोग सारा सामान यहाँ छोड़ के गए थे। तो ये लोग जाते हैं, सोते हैं। अब इनको ना 10 मिनट हो गया भाई, थकान तो बहुत है, नींद जैसा लग रहा है, लेकिन ये सो नहीं पा रहे, बड़ा बेचैनी सा लग रहा है, अजीब भी लग रहा है। कई बार क्या होता है कि आप नई जगह पर आते हैं तो आपको नींद नहीं आती ना, तो इनको भी शायद, इनके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा था, इनको नींद नहीं आ रही थी। 10 से 15 मिनट भाई इधर उधर किया, पलटे उल्टे, नींद नहीं आई। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा पढ़ लेते हैं, पढ़ते पढ़ते अगर नींद आएगी तो फिर सो जाएंगे। तो ये लोग चले गए पढ़ने। जब ये लोग पढ़ रहे थे ना, किचन से आवाज़ आई बर्तन के गिरने की। तो ये लोग दौड़ के किचन गए। किचन में देखा कि एक छोटी सी बिल्ली है, काली सी रंग की, जो बर्तन को गिरा रही थी, और किचन में एक खिड़की थी जो थोड़ी सी खुली हुई थी। इनको लगा कि वहीं से बिल्ली आई है। इन्होंने खिड़की को खोला, बिल्ली को उठा के बाहर कर दी और फिर खिड़की को लगा दी। फिर जाके ये बैठ गए पढ़ने के लिए। पढ़ रहे फिर से 5 मिनट बाद ना
किचन से आवाज़ आने लग गई। ये फिर गए, इनको लगा फिर से कहीं बिल्ली घुस गई। फिर से देखा, फिर से बिल्ली घुसी हुई है। ऐसा इन्होंने 3-4 बार किया, 3-4 बार बिल्ली को बाहर भेजा, बार बार बिल्ली आ गई। अब इनको लगा ना कि कोई और भी जगह है जहाँ से बिल्ली आ रही है, क्योंकि इनको तो पता नहीं है, ये तो आज आए हुए हैं, इनको नहीं पता कि भाई कहाँ कहाँ से जगह है जहाँ से बिल्ली आ सकती है। तो इन्होंने छोड़ दिया, बोला भाई जो हो रहा है होने दो यार, हम लोग अपना पढ़ते हैं। तो ये अपना पढ़ने में ध्यान दे दिया। अब पढ़ते पढ़ते इनको 8 बज गए। 8 बजे थोड़ा सा इनको अब भूख लग रहा है। 8 बजेगा इनको भूख लग रहा है, क्योंकि इन्होंने भाई लंच नहीं किया था, सिर्फ ये सुबह का भाई नाश्ता करके आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि चलो यार पास में कहीं होटल होगा, कुछ खाना ले आते हैं, क्योंकि बनाने का मन नहीं है इनको। सामान तो सब कुछ है, किचन में सारा सामान है, लेकिन इनको बनाने का मन नहीं है, थके हुए बहुत है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये पास के होटल से कुछ खाना ले आएंगे और खा लेंगे। तो ये चले गए अपना बाहर भाई बहुत अच्छा माहौल है, और पास बहुत सामने ही भाई सब कुछ मिल जाता है। मतलब ये जिस जगह पे है ना, बहुत सामने ही सब कुछ है। आपको जैसा होटल चाहिए वैसा होटल मिल जाएगा, पार्क है वहाँ पे सामने, बहुत अच्छी जगह है यार। तो ये पास के एक होटल से अपना खाना वाना पैक करा के घर आ गए। जब इन्होंने घर खोला ना भाई, तो इनको ना ड्राइंग रूम में कुछ खून के निशान दिखे। तो इनको लगा कि बिल्ली ने भाई कोई चूहा हुआ मारा होगा, जिसके चलते ये खून का निशान है। और वो खून के छींटे थोड़े थोड़े ना इनके बेडरूम तक जा रहे थे। तो ये इनको लगा कि कोई बिल्ली ने भाई किसी चूहे को मारा होगा, जो और उसको मार के वो ड्राइंग रूम तक लेके गई होगी। तो इन्होंने उतना नोटिस नहीं किया, और बहुत ही छोटे छोटे खून के धब्बे थे। ये अपना खाना खाने लगे, खाना खा रहे थे। अब इनको धीरे धीरे ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सी स्मेल, जैसे कि किसी मरी हुई चीज़ होती है ना, मरी हुई चीज़ की स्मेल आ रही थी। बहुत गंदी स्मेल थी, और इतनी गंदी थी कि ज़्यादा देर तक ये बैठ नहीं पा रहे थे ड्राइंग रूम में। इन्होंने तो जो कृष्णा है ना, वो कहता है सोनू से, भाई यार मुझे लगता है कि बिल्ली ने किसी बड़े जानवर को मारा है, और यहीं पे उसने आधा खा के फेंक दिया है। तो यार देखना पड़ेगा, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठ के। तो उसने बोला हाँ यार तू सही कर रहा है, चल हम लोग देखते हैं भाई कहाँ पे है ना, कहाँ से स्मेल आ रही है। तो ये अपना देखने लगे भाई, बॉक्स वॉक्स थे उसके नीचे भी देखा, पलट के देखा, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई, कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। अभी ना देख रहे हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे ना इनको लग रहा है कि स्मेल इनके जो धीरे धीरे इनको लग रहा है ना स्मेल इनके बेडरूम से आ रही है। तो ये बेडरूम में गए, बेडरूम में भी चेक वेक किया। बेड के नीचे जब इन्होंने देखा ना, तो वही बिल्ली जो थी ना, जो बिल्ली इनको किचन में दिखी थी, वो मरी पड़ी हुई थी यार। वो बेड के नीचे मरी हुई थी, और ऐसा लग रहा था किसी ने उसको मारा है, क्योंकि उसके ना जो गर्दन है वहाँ पे निशान थे जहाँ से खून बह रहा था, और उसी का गंध मार रहा था, वही गंध आ रही थी। लेकिन यार इतनी ऐसी गंध आ रही थी ना, जैसा लग रहा था कि यार ये बिल्ली 2-3 दिन पहले मरी है, 2-3 दिन पहले मरी है, ऐसा गंध आ रहा था। तो इन्होंने ना भाई ढूंढ रहे थे कि कहाँ है बिल्ली, कहाँ है। तो ऐसा लगा कि तो ये ढूंढ रहे थे स्मेल कहाँ से आ रही है भाई, ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो ढूंढते ढूंढते ना इनको ऐसा लगा कि इनके बेडरूम से स्मेल आ रही। तो ये बेडरूम में गए, बेडरूम में भी ढूंढा। अब ये बेड के नीचे जैसे इन्होंने देखा, तो बेड के नीचे देखा कि एक बहुत भाई बिल्ली है जो सड़ी पड़ी हुई है और नीचे है। तो इन्होंने भाई डंडे से बिल्ली को निकाला, और बिल्ली डिट्टो वही बिल्ली दिख रही थी जो इन्होंने कुछ देर पहले किचन में देखी थी। और बिल्ली को देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत लंबे समय से मरी हुई है। अब इनको लगा ना कि ये जो बिल्ली इन्होंने किचन में देखी थी वो इसका बच्चा है, और ये अपनी माँ को ढूंढ रहा है बार बार। तो इन्होंने इसको पॉलीथीन में बंद किया, और घर के बाहर जो डस्टबिन था वहाँ पर डाल दिया ना। अब ये अंदर आया, फिनाइल उनाइल दिया और बेड के नीचे डाल दिया कि रात को ये गंदी स्मेल ना आए। फिर से ये चले गए अपना डिनर करने, क्योंकि भाई आधा खाना छोड़ के आए थे। तो जैसे ये ड्राइंग रूम में गए ना, देखा कि इनका खाना पूरा छितराया हुआ है। इनको समझ आएगा कि ये बिल्ली ने किया है, वो बिल्ली के बच्चा है जो अपनी माँ को खोज रहा है, उसी ने खाने को इधर उधर किया। तो ये बोला कि आज का दिन ही बहुत ख़राब है यार, कि एक तो भाई इतना हरासमेंट हुआ, टिकट नहीं मिली,
खड़े होके हम लोग ट्रेन में आए, ऊपर से सोने जा रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, और खाना भी अब बिल्ली ने ख़राब कर दिया। तो ये लोग ने बोला कि छोड़ यार, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो जाते हैं भाई, आज सो जाते हैं, आज पढ़ते नहीं, आज दिन ख़राब है। तो ये दोनों अपना सोने चले गए। वही आपका 10 बज रहा था और ये सोने चले गए। लाइट वाइट ऑफ की, अब ये सो रहे हैं। इनको कुछ देर बाद ना भाई ड्राइंग रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है, तो बहुत दबे पाँव चल रहा है। अब इनको लगा कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। इनका दिमाग ऐसे ही ख़राब है कि भाई ये कौन सी हमने भाई मुसीबत मोल ली, इससे अच्छा हम किसी होटल में रह लेते। सुबह सुबह जैसे आए बिल्ली ने तंग किया, अब कौन आदमी घुस गया भाई, चोर और घुस गया। तो इन्होंने पूछा, जो कृष्णा है ना, उसने पूछा सोनू से कि तूने गेट बंद किया था, मेन डोर बंद किया था क्या, कि खुला छोड़ दिया तूने? उसने मतलब बंद तो किया था यार, फिर कैसे कोई घुस सकता है? तो उसने बोला चल जाके देखते हैं भाई कौन है, क्योंकि भैया लोग का रूम है, कुछ भी दिक्कत होगा तो कुछ भी होगा ना, सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा कि हम यहाँ पे रह रहे थे, हमने ही कुछ किया है। तो हमें जाके भाई देख लेना चाहिए कि कौन घुसा है। तो सोनू और कृष्णा ना वो भाई हिम्मत करते हैं और थोड़ा सा जो अपना बेडरूम है उसका ना गेट खोलते हैं थोड़ा सा। जैसे वो खोलते हैं ना, देखते कि कोई भाई चल रहा है, दबे पाँव वो टहल रहा है और कुछ खोज रहा है। अंधेरा है, ड्राइंग रूम में अंधेरा है, लाइट वाइट नहीं है। इनको लगता है भाई कोई चोर घुस गया ना, तो ये अपना बेडरूम में ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए भाई, डंडा उंटा कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो उसके ऊपर हमला कर सके ना। तो ये ढूंढते हैं, इनको ना एक बैट जैसा कुछ दिखता है, खेलने का बैट था, बैट दिखता है। ये बैट उठाते हैं, चल भाई चल इसको पकड़ते हैं, इसको पहले मारते हैं भाई, पीछे से मैं मार करूँगा, जब ये बेहोश हो जाएगा फिर इसको बांध देंगे हम लोग, है ना। तो ये जैसे गेट खोलते हैं भाई गायब, ड्राइंग रूम में कोई नहीं है। इनको लगा कि वो बंदा भाई किचन में चला गया, तो ये अपना बैट लिया हुआ है और दूसरे दोस्त ने फ्लैश ऑन किया हुआ है, ये किचन पे जा रहे हैं, किचन में भी कोई नहीं है। अब ये ना बाथरूम में चले गए देखने की भाई कहीं बाथरूम में तो नहीं छुप गया वो। बाथरूम में गया, बाथरूम में भी कोई नहीं दिखा। इन्होंने मेन डोर टच किया, मेन डोर भी लॉक है भाई। फिर वो बंदा आया तो आया कहाँ से? मेन डोर भी लॉक था, सब तरफ देखा, सारी खिड़कियाँ बंद हैं। फिर वो बंदा आया तो आया कहाँ से और गया तो गया कहाँ से? अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है भाई, गेट वेट भी सब बंद है, तो वो गया कहाँ से? और अब भी तो हमने उसको देखा था। अब इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार ये किस जगह पे हम लोग आ गए ना, कौन सी मुसीबत हमने मोल ली है। फिर भी ये हिम्मत कर रहे हैं और बोला कि भाई हम सोते नहीं, आज थोड़ा जाग लेते हैं, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हम जाग लेते हैं। और वो बंदा यहीं कहीं है, आसपास में ही, हमें दिख नहीं रहा है। तो ये लोग अपना जागे हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, टीवी ऑन कर दिया इन्होंने, टीवी देख रहे हैं। अचानक से इनके बेडरूम से आवाज़ आ रही है। अब इनको लगा कि यार वो बंदा बेडरूम में चला गया है। तो ये इन्होंने फिर बैट उठाया और बेडरूम में गए। बेडरूम में गया तो देखा कि इनके बेडरूम में बिल्ली है भाई, वही बिल्ली जो किचन में इन्होंने देखी थी ना, वही बिल्ली भाई इनके बेड में कूद रही है। अब ये सब देख के ना जो कृष्ण है ना, उसको गुस्सा आया भाई। उसने ना बैट लिया, छीना बैट सोनू के हाथ से, और वही बैट ना बेड में फेंक दिया बिल्ली के ऊपर। जैसे फेंका ना भाई, बिल्ली गायब। बेडरूम की लाइट ऑन थी, उनके सामने देखा कि वो बिल्ली गायब हो गई। बैट फेंकती वो बिल्ली गायब हो गई। और ये चीज़ जैसे उन दोनों देखी ना, वो दोनों की तो भाई फट गई वहीं पे, पूरी तरह से फट गई भाई, बिल्कुल भाई डैम। उनको समझ नहीं आ रही है क्या हुआ, उनके दिमाग में कैप्चर नहीं हो रहा भाई ये कैसे हो सकता है कि बिल्ली गायब हो गई। अब ये सारी कड़ी जुड़ी उनके, जैसे ये सब चीज़ हो ना, उन्होंने यार सोचा कि यार जो चीज़ें हो रही है वो कुछ नॉर्मल नहीं है, और वो जो बिल्ली मरी हुई थी ना, उसी की आत्मा यहाँ घूम रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये जो बिल्ली मरी हुई मिली, एक बिल्ली किचन में थी, एक आदमी भी घूम रहा था, ये सारा ना कुछ कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कुछ तो इस कमरे में है, कुछ तो है। तो उन्होंने अपने भैया को फ़ोन किया, जिनका ये कमरा था, जिनका लॉस था, उनको फ़ोन किया। उनको बताया कि हमारे साथ कुछ अजीब तरह की घटना हो रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने बोला यार कैसी बात कर रहे हो, हम लोग ने वहाँ पे 7-8 महीने गुजारे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और कोई बिल्ली नहीं आती थी वहाँ यार, हम जब थे तो कोई भी बिल्ली हमें नहीं दिखती थी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो एक काम करो, ऊपर जो फ्लोर है 3rd फ्लोर में हमारे दोस्त लोग रहते हैं, उनके पास चले जाओ और उनको यहाँ बुला, या तो उनको यहाँ बुला लो या उनके पास चले जाओ, और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं कॉल कर देता हूँ, मेरे पास नंबर है। तो इन्होंने कहा कि आप कॉल मत करिए, हम रहते हैं, अगर फिर से कुछ होगा तो हम फिर आपको
इन्होंने कहा कि आप कॉल मत करिए, हम कुछ देर यहाँ रहते हैं, देखते हैं, अगर फिर से ऐसा कुछ होगा तो हम आपको कॉल करेंगे या हम ऊपर ही चले जाएंगे। ये लोग फ़ोन को रखते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि भाई क्या हमें रुकना चाहिए, या भैया लोग जैसा बात कर रहे हैं कि ऊपर फ्लोर में चल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कृष्णा बोलता है कि यार अभी अगर हम लोग ऊपर चल जाएंगे तो उनका भी तो नींद डिस्टर्ब होगा, आज की रात काट लेते हैं, कल हम लोग या तो ऊपर चले जाएंगे या किसी होटल में चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे यार, यहाँ पे ऐसे भी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो जो चीज़ें हो रही है वो हमें यहाँ पढ़ने नहीं देगी, माइंड को भाई उधर ही लेके जाइए। तो सोनू ने कहा सही बोल रहा है तू। तो सोनू और कृष्णा डिसाइड करते कि आज की रात वो जाग की काटेंगे ना, ड्राइंग रूम में बैठेंगे और जागे रहेंगे। ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे भाई, फिर से आवाज़ें आ रही हैं, बहुत अजीब तरह की आवाज़ आ रही हैं। अब इनके बेडरूम से चीखने की आवाज़ आ रही है, मानो जैसे कोई चीख रहा हो। और ये चीज़ ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये नेगलेक्ट करें ये सब चीज़ों को। इन्होंने कान में हेडफोन लगाए हुए हैं, उसके बावजूद इन्हें चीखने की आवाज़ आ रही है, बहुत गंदी सी आवाज़ आ रही है, बहुत गंदी सी। तो कृष्णा बोलता है सोनू को यार कि भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डर लग रहा है यार कि कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। सोनू बोलता है डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। बोलता है कि भाई हमें ऊपर फ्लोर में जो भैया लोग हैं ना उनको बुला लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देने आए, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा ना भाई तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो सोनू बोलता है कि ठीक है यार तू जो बोल रहा है चल वही करते हैं। तो सोनू और कृष्णा ना भाई ऊपर जो थर्ड फ्लोर है वहाँ चले गए। वहाँ पे इनके भैया के दोस्त लोग रहते थे, उनको सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो रात का टाइम है, अभी तुम लोग हमारे साथ रहो, हम लोग सुबह जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे ना। तो ये लोग अभी रात के टाइम वहाँ पे स्टे किया इन्होंने। सुबह होते ही ये लोग सब वहाँ गए, और जब वो लोग सब वहाँ गए थे ना तो वो लोग ने जो चीज़ें देखी उनको भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उनके ड्राइंग रूम के दीवारों में ना भाई खून के धब्बे थे, बहुत अजीब तरह के धब्बे थे, बहुत कुछ लिखा हुआ था जो उनको भी समझ नहीं आ रहा था, और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। ये चीज़ देखने के बाद जो इनके भैया के दोस्त थे उन्होंने कहा कि देखो ये जगह मुझे लगता है कि अब सेफ़ नहीं है, और तुम लोग 2 दिन के लिए आए हो, तुम लोग हम लोग के साथ रहो, यहाँ मत रहो, हम लोग बाद में इसका कुछ समाधान करेंगे, किसी पंडित जी को दिखाएंगे। इस रूम में हमें लगता है पूजा करवानी पड़ेगी, किसी नेगेटिव पावर का यहाँ पे वास हो चुका है। तो जो कृष्णा और सोनू थे ना वो 2 दिन इनके भैया के दोस्त के रूम में रहे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहे, और एग्ज़ाम दिया, वापस घर आए। ये घर आने के बाद इन्होंने सब कुछ अपने भैया लोग को बताया, भैया के दोस्त लोग नहीं बताया। इन लोगों ने बोला ठीक है हम लोग वहाँ जाएंगे और पूजा वूजा करवाएंगे, या तो हम लोग रूम को ही छोड़ देंगे या पूजा वूजा कराएंगे, फिर ही रहेंगे। उनको भी भाई डर लग गया था। तो ये सब चीज़ें उनके साथ हुई थी, और लॉज में ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती है भाई, क्योंकि लॉज क्या, अगर आप भी किसी घर में रह रहे हैं और बहुत लंबे समय के लिए उस घर को बंद कर देते हैं ना, तो वहाँ पे भी सब चीज़ें होने लग जाती हैं। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।